आज बहुत ही अहम एक सवाल है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। वो ये है कि खुला के हवाले से एक साहब की मुझे कॉल आई कराची से। और उनका ये सवाल था कि जो उन्होंने मुफ्ती साकिब साहब हैं या शायद कौन है, उनसे बात की या उनका कोई चैनल यूट्यूब का देखा। खुला के हवाले से उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो खुला की जो हैसियत है वो अंग्रेज़ के कानून के हिसाब से ही है, और इसको जो इसकी कोई शरई वैल्यू नहीं है। तो सवाल बड़ा अच्छा था और उन साहब से मेरी बातचीत भी हुई। लेकिन यह बहुत ज़रूरी है बताना यहाँ पे देखें, जो बात मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जी जब खुला की डिग्री अदालत दे देती है उस पे शोहर के साइन होने ज़रूरी हैं और उसके बगैर खुला नहीं होती। लेकिन मैं जहाँ तक कानून का खिलाड़ी हूँ, कानून का तालिब इल्म हूँ, कानून को समझता हूँ, पाकिस्तान में फेडरल शरीयत कोर्ट की बुनियाद 1980 में ज़ियाउल हक जनरल ज़ियाउल हक ने रखी थी। और उसके बाद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने मिलकर ये सारे जो कवानीन हैं इनको इम्प्लीमेंट किया है और बनाया है। ये बिल्कुल अंग्रेज़ के कानून नहीं है और ये हमारे अपने कवानीन हैं। अब बात जो खुला की आती है, वो हम उसको जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने मफाद में लेके जाने की कोशिश करते हैं, अगर हम मर्द की साइड से हैं। लेकिन खुला की की ज़रूरत औरत को क्यों पेश आती है, ये बहुत अहम मसला है और बहुत सुनने वाली बात है। वो ये इस तरह से है कि जब कोई औरत एक निकाहनामा है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट भी दे दूँ। उसकी हमारा जो निकाहनामा होता है, अगर कभी पढ़ने की ज़हमत की है किसी ने, तो उसके ऊपर एक शिक नंबर 18 जो है, मुख्तलिफ़ शिकें हैं, जो शिक नंबर 18 है, उसके ऊपर हमारा दीन, हमारा जो मज़हब है इस्लाम, वो हमें इजाज़त देता है इस चीज़ की। वैसे एक और आपको इस वीडियो के तवज्जुह से बात बताता चलूँ कि निकाहनामे की कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ़ एक रिकॉर्ड के तौर पे है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में या उसके बाद आने वाले अदवार में जब रजिस्ट्रेशन का निज़ाम नहीं था तो ज़ुबानी निकाह होता था, उस वक़्त निकाहनामा नहीं होता था। अब चूँकि एक सिस्टमाइज़ कर दिया गया है चीज़ों को, तो निकाहनामे में ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, फेडरल शरीयत कोर्ट जो हमारे उलमाए कराम हैं, उनकी मशावरत से ये सारा कुछ होता है, ये कुछ ऐसे ही नहीं है। तो उसकी एक शिक नंबर 18 है और हमारा दीन ये इजाज़त भी देता है कि औरत भी तलाक दे सकती है जब हालात नागुज़ीर हो जाएँ। अल्लाह ताला की नज़र में हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक है। और अल्लाह ताला का जो पाक का जो कलाम है कुरान करीम, उसके अंदर ये सूरह निसा में बाकायदा वाज़िह तौर पे दर्ज है कि जब ये हालात औरत और मर्द के इस नहज पर पहुँच जाएँ कि उनका बाहमी गुज़ारा करना नामुमकिन हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो वो खुला फ़ाइल की जा सकती है या मर्द उसको औरत को तलाक दे देता है। अब जो तलाक औरत भी के हक औरत का भी है, शिक नंबर 18 में आप देख सकते हैं निकाहनामा की, वो शिक पहले ही काटी हुई होती है जब मौलवी साहब उसको लेके आते हैं। अगर ना भी काटी हुई हो तो हमारे यहाँ ये रिवाज है, मामे चाचे ताए जो इस शिक को कटवा देते हैं, जो कि एक गलत तरीके का है, ये नहीं काटनी चाहिए। अगर आप काट भी देते हैं, बाहमी मुशावरत से, बुजुर्गों की आप बातचीत से इसको काट भी देते हैं, या आप नहीं समझते कि ये शिक होनी चाहिए, तो आपके औरत के पास फिर क्या इंसाफ का हक रह जाता है कि उसका शौहर अगर उसको तलाक नहीं देता। मेरी एक वीडियो मौजूद है कि खुला के 10 शरई हकूक जो हैं, औरत किन वजूहात की बिना के ऊपर, वजूहात क्या हैं, वो खुला फ़ाइल कर सकती है। बहुत तफ़सीली वीडियो एक मौजूद है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो भी ज़रूर देखें। लेकिन अगर उन 10 में से कंडीशंस में से कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती, तो क्या वो पल्ले बंधी रहे उस शौहर के जिसको वो नापसंद करती है, या जिसके साथ उसका गुज़ारा नामुमकिन है, या जिसके साथ वो गुज़र-बसर नहीं करना चाहती? उसकी कोई भी वजह हो सकती है, आपस की नाचाकी भी हो सकती है और दीगर मामलात भी हो सकते हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। लेकिन जो सुनने सीखने वाली बात है, जो दुःख वाली बात है, वो ये है कि औरत क्यों आती है अदालत में? औरत क्यों खुला फ़ाइल करती है जब उसका शौहर उसको तलाक नहीं देता और आप निकाहनामे से भी वो शिक काट देते हैं जो शिक नंबर 18 है। फिर औरत का ये हक बनता है कि वो अदालत में आए और खुला फ़ाइल करे। और फिर खुला फ़ाइल करने के बाद अगर शौहर जो उससे तलाक नहीं दे रहा, उसकी क्यों कर ज़रूरत रहेगी कि वो उसके जो खुला है उसके ऊपर वो साइन कर दे? क्यों ज़रूरत उसकी रहेगी? उसकी ज़रूरत जब वो तलाक ही नहीं दे रहा तो उसकी ज़रूरत फिर क्यों रहेगी? और एक और बात है कि औरत का सिर्फ़ ये कह देना कि
وہ اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کافی ہے۔ باقی معاملات بعد کی بات ہیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس کو خرچہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، مار کٹائی اس کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ بھی معاملات ہیں۔ لیکن اگر وہ صرف اتنا ہی کہہ دے کہ وہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہوں یا میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، دیٹ از مور انف دیٹ اینی تھنگ، کہ وہ کافی ہے، اور اس معاملے میں عدالت میں وہ خلا فائل کر سکتی ہے، کیونکہ آپ شک نمبر 18 کاٹ دیتے ہیں۔ تو بات ہے مختصر سی یہ کہ دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور دین کو آسان ہی لینا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ میسج کو شیئر ضرور کریں۔ مبین جعفر بٹی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔